पहला पेतरुस अध्याय 2, पहला पेतरुस अध्याय 5 वचन संख्या 2 और 3 में प्रभु का वचन कहता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 2 और 3 में संत पेतरुस स्पष्ट शब्दों में कहता है कि आप लोगों को ईश्वर का यह झुंड सौंपा गया है। आप लोगों को ईश्वर का यह झुंड सौंपा गया है, उसके चरवाहे बने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करे, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। यहाँ परमेश्वर संत पेतरुस के द्वारा कुछ विशेष बातों को बताता है, और विशेष बात यह है जिसे हम अपना राजा चुनते हैं, जिसे हम अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, जिसे हम अपना लीडर चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, हमारा विधायक के रूप में चुनते हैं, हमारा पार्षद के रूप में चुनते हैं, या हम अपने अधिकारियों के रूप में चुनते हैं, जिनको हमने चुना है अपने अधिकारों का मत का इस्तेमाल कर उनके लिए संत पेतरुस स्पष्ट तरीके से कहता है। प्रकटीकरण में संत पेतरुस कहता है कि आप लोगों को ईश्वर का झुंड सौंपा गया है। जितने भी अधिकारी हैं, चाहे आप कलेक्टर हैं, चाहे आप आईपीएस अधिकारी हैं, चाहे आप किसी जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए हैं, आपके नीचे बहुत से नौकर चाकर या कर्मचारी काम कर रहे हैं, आप कोई प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप किसी स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप किसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको ईश्वर ने इस झुंड को सौंपा है। इस झुंड के लोगों की जीवन की रक्षा, उनकी जरूरतें, उनकी आवश्यकताएं, उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय लेना, इसके बारे में सोचना आपका जिम्मेदारी है। इसकी ईमानदारी से पालन करना, इसके लिए ईमानदारी से काम करना, उनके लिए ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को, अपने दायित्वों को पूरा निभाना, पूरी ईमानदारी से, क्योंकि ईश्वर आपसे इसका लेखा लेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपको झुंड सौंपा गया है, आपको जिम्मेदारी दी है, ईश्वर ने आप पर विश्वास किया है, ईश्वर ने आप पर भरोसा किया है। उस भरोसे से, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर सेनाओं के यहोवा का विश्वास है आपके ऊपर, उसने आपको इस झुंड को सौंपा है, इस जिम्मेदारी के पद पर बिठाया है, इस जवाबदारी के पद पर बिठाया है, आपके कर्तव्यों के पदों पर आपको बिठाया है, आपके दायित्वों का एहसास आपको होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको चुना है मेरे प्रियो। इसलिए संत पेतरुस स्पष्ट शब्दों में कहता है ईश्वर ने आप लोगों को जो झुंड सौंपा है, आप उसके चरवाहे बने, उस झुंड की देखभाल करे, उस झुंड की जरूरत का ख्याल रखे, उस झुंड की आवश्यकताओं का ख्याल रखे, उस झुंड के को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए, उन सब चीजों का सावधानी पूर्वक आप पालन करें, उसका व्यवस्था करें। बाद में संत पेतरुस स्पष्ट शब्दों में कहता है ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपने फायदे के अनुसार नहीं, अपने लाभ के लिए नहीं, अपने मतलब के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के मतलब के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के दबाव में आकर नहीं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर का वचन में संत पेतरुस स्पष्ट कहता है ईश्वर की इच्छा के अनुसार, लाचारी से नहीं। आप किसी भी बात की वजह से लाचार नहीं है। परमेश्वर ने आपको उस पद पर बिठाया है और आपको सक्षम बनाया है, आपको सामर्थ्य दिया है, आपको अधिकार दिया है। आप किसी का दबाव में नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर का वचन कहता है लाचारी से नहीं बल्कि खुशी के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है घिनौने लाभ के लिए नहीं, अपने किसी विशेष मतलब के लिए, किसी जरूरत के लिए, किसी फायदे के लिए, किसी घिनौनी बात के मतलब को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है सेवा भाव से। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम में से हर एक व्यक्ति जो स्वामी बनना चाहता है वो सबका सेवक बने। इसलिए प्रभु ने आपको ये झुंड सौंपा है ताकि आप उसकी सेवा करें। और संत पेतरुस कहता है स्पष्ट शब्दों में अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जता कर नहीं। इस बात का ध्यान रखिए मेरे प्रियो, हम में से हर एक व्यक्ति, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, हम चाहे एक परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक मंडली का प्रतिनिधित्व करते हैं, कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम अगुवे हैं किसी प्रार्थना में समूह के, किसी विश्वास में आत्मिक ग्रुप के, या किसी आत्मिक सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन को याद रखिए। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है
अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जता कर नहीं, उनसे फायदा उठाने के लिए नहीं, उनसे मतलब पूरा करने के लिए नहीं, उनको स्वार्थ मतलब के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि झुंड के लिए आपको आदर्श बनना है, उनके सामने एक नमूना बनना है, ताकि लोग आपको देखकर जाने कि ईश्वर का चुना हुआ प्रतिनिधि कितना महान और कितना सक्षम होता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में आपको बहुत सारा लोगों के बारे में उत्पत्ति से लेकर मलाकी का ग्रंथ तक अलग अलग स्थान, अलग अलग समय में, अलग अलग शासन काल में, अलग अलग युग में, अलग अलग दशक में आपको अलग अलग अगुवों को लीड करने के लिए आत्मिक प्रचारक और अलग अलग जन समूह को, अलग अलग समुदाय को, अलग अलग राष्ट्र को लीड करने के लिए परमेश्वर ने न्यायकर्ता नबियों को भेजा और उनके द्वारा परमेश्वर ने हमें उदाहरण और नमूना दिया है। हम चाहे तो उनसे सीख सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन के अंदर आज हम टीवी, टेलीविजन, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट और उसमें चलने वाले इतने बकवास प्रोग्रामों में हमने अपने आप को उलझा के रखा है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए आज आपके और मेरे पास में फुर्सत नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के अभाव में नाश हो गई। हालेलुया। थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, थोड़ा ध्यान दीजिए।